हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इंश्योरेंस वर्ड हमने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो इसका मीनिंग पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका मीनिंग पता नहीं होता। तो आज हम इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम समझेंगे कि ये इंश्योरेंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है और इसके अंदर कुछ सब टाइप भी होते हैं। तो हम इसको पूरा स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस होता क्या है। देखो, इंश्योरेंस एक सिस्टम होता है रिस्क को ओवरकम करने का। क्योंकि जैसे कि कोई चीज़ है, हमारा घर ही है, तो घर में कब क्या हो जाए, जैसे कि कोई चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो कुछ पता नहीं होता है। ये चीज़ें अनसर्टेन होती है और ये हमारे लिए रिस्क होता है। तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। इसी तरह से जो ह्यूमन होता है उसकी लाइफ भी अनसर्टेन होती है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता, क्या सिकनेस हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये भी ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड रिस्क है। इस रिस्क को भी कम किया जा सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद हमें पता चला है कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक सिस्टम होता है रिस्क को ओवरकम करने का। इसमें दो पार्टी होती है। जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है वो होता है इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और जो पर्सन इंश्योरेंस करता है वो होता है इंश्योरर। इंश्योरर कोई कंपनी भी हो सकती है जो इंश्योरेंस करती है। अब इसके बाद अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, तो उसे पर मंथ, पर क्वार्टर या एनुअली कुछ अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे मान लो एक पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, वो मंथली पेमेंट करता है, मंथली 1000 रुपीज़ देता है। तो ये 1000 रुपीज़ प्रीमियम है, इसे प्रीमियम बोला जाता है, जो पर क्वार्टर या फिर पर एनुअल भी हो सकता है और पर मंथ भी हो सकता है। तो ये होता है प्रीमियम। इस प्रकार हमें पता चला कि ये क्या होता है, रिस्क को ओवरकम करने का सिस्टम। अब ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। देखो, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि इंश्योरेंस के नेम से क्लियर हो रहा है कि जो ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड होता है, कि जहाँ पर ह्यूमन की लाइफ का इंश्योरेंस करवाया जाता है। कि मतलब कोई पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 60 ईयर्स के लिए, तो 60 ईयर का जब होएगा तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से फ्यूचर के रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में लाइफ के अलावा कुछ और चीज़ों का इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे कि मोटर कार हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, घर हो गया, फील्डिटी हो गई, या फिर चोरी से बचने के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। तो अब हम इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहला फीचर है कोऑपरेटिव डिवाइस, कि ये कोऑपरेटिव डिवाइस है क्योंकि इसमें एक पर्सन के लॉस को बियर किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिस्क को बियर करने के लिए करवाया जाता है। तो इंश्योरेंस करवाने से एक इंडिविजुअल का क्या हो जाता है, लॉस कम हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, कि इसमें रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रिस्क कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, इंश्योर्ड से इंश्योरर को, क्योंकि इसमें रिस्क इंश्योरेंस कंपनी का होता है। इसके बाद होता है रिस्क को स्प्रेडिंग करना, क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है, रिस्क को ओवरकम करने का सिस्टम होता है। इसमें रिस्क को बहुत सारे लोग बियर करते हैं जिन्होंने वही पॉलिसी ले रखी हो। क्योंकि देखो, लाइफ में तो कभी कुछ होता नहीं है, लाइफ में तो पेमेंट मिल ही जाएगी इंश्योरेंस की। बट अगर हम हाउस का या शॉप का इंश्योरेंस करवाते हैं फायर से बचने के लिए, लेकिन जितने टाइम के लिए भी हमने पॉलिसी ले रखी है और उस टाइम में कोई ऐसी कॉसेज नहीं होता, कोई ऐसा इवेंट नहीं होता, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर बहुत फ़ायदा भी होता है। इसके बाद होता है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, कि आज के टाइम में जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे पर्सन ये पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं। कि इसमें हर मंथ या क्वार्टरली वो क्या होती है, प्रीमियम, जैसा कि हमने अभी स्टडी किया था। आगे कह रहे हैं कि इंश्योरेंस क्या होती है, एक सर्विस होती है। क्योंकि जैसे हम इसमें मनी की पेमेंट करते हैं तो बदले में हमें कुछ ऐसी टेंजिबल चीज़ नहीं मिल सकती, टेंजिबल चीज़ नहीं मिलती, बल्कि सर्विस मिलती है। और इसके बाद इसके कुछ और पॉइंट भी होते हैं जिनको हम स्टडी कर लेंगे। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो देखो, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कब करवाएगा, जब उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाएगा, ना कि किसी नेबर के हाउस का। खुद सोचो, क्या हम किसी नेबर के हाउस का इंश्योरेंस करवाएंगे? नहीं, हम उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं जो हमारी अपनी हो। हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाएंगे, या कोई फादर है तो वो अपने वाइफ का या फिर अपने चिल्ड्रन का इंश्योरेंस करवाएगा, ना कि नेबर का। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। इसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो एक पर्सन ए है,
तो उसने अपने हाउस के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है कि उसके हाउस में कोई भी इवेंट होता है जैसे फायर, चोरी, तो इसके लिए उसने इंश्योरेंस ले रखा है कि ऐसा कोई इवेंट होएगा तो उसे पेमेंट मिल जाएगी। उसके साथ ही एक और पर्सन का हाउस है जिसका नाम बी है। बी अपने हाउस में कुछ रिपेयरिंग करवाता है जिससे ए के मकान को नुकसान होता है। अब ए इंश्योरेंस कंपनी पे जाता है, वो कहता है कि मेरे घर में नुकसान हो गया है, अब आप मुझे पेमेंट करो। बट इंश्योरेंस कंपनी उसे पेमेंट तो कर देगी क्योंकि हाउस में नुकसान हुआ है, हाउस के लिए इंश्योरेंस ले रखा है। बट बाद में इंश्योरेंस कंपनी उस बी से इंश्योरेंस के पैसे को कवर कर लेगी क्योंकि बी की वजह से नुकसान हुआ है और बी पैसे नहीं देगा तो उसके विरुद्ध केस भी कर सकते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उसी से पेमेंट ली जाती है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितने का लॉस हुआ है उतने की ही पेमेंट मिलेगी, इससे ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन हाउस का इंश्योरेंस करवाता है तो 50,000 का लॉस हो जाता है तो उसे 50,000 की पेमेंट मिलेगी, ना कि 1 लाख की। मतलब कहीं से भी वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता। इसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मान लो कोई पर्सन है, वो सोचता है मैं फ़ायदा उठा लूँगा तो वो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लूँगा, फ़ायदा उठा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम चाहे एक कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं, चाहे 2 से, चाहे 10 से, हमें उतनी ही अमाउंट मिलेगी जितना कि लॉस हुआ है। चाहे वो अमाउंट हर इंश्योरेंस कंपनी किसी रेशो में देगी, चाहे इक्वल देगी, वो आपस में कंपनी डिस्कशन कर लेती है कि कौन कितना लॉस पे करेगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ कि जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें सारे फैक्ट बता देने चाहिए कि मतलब जैसे कोई पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है तो अगर उसमें कोई गलत हैबिट है तो उसे उसके बारे में बता देना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वगैरह, क्योंकि जो पर्सन ड्रिंक करते हैं उनकी लाइफ पीरियड कम होता है। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा तो उन्हें सारे फैक्ट क्लियरली बता देने चाहिए। अगर कुछ हैवी डिसीज़ है तो उसके बारे में भी क्लियरली बता देना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कोसा प्रॉक्सिमा कि मतलब जहाँ पर जब भी कोई लॉस होता है तो कॉज निकट का, बिल्कुल क्लोज का रीज़न देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने शिप का इंश्योरेंस करवा रखा था कि हम शिप में कुछ लेकर जा रहे हैं तो सी इंश्योरेंस करवा रखा है। मरीन इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं कि अगर हमारे गुड्स को सी की वजह से कुछ नुकसान होता है तो इसकी पेमेंट कौन करेगा? इसकी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बट इंश्योरेंस कंपनी या क्लोजेस्ट रीज़न देखेगी कि सी की वजह से नुकसान हुआ है, किसी और वजह से नुकसान हुआ है। फॉर एग्जांपल शिप में गुड लेकर जा रहे थे और फिर शिप के पाइप में एक चूहा घुस गया जिसकी वजह से शिप में छेद हो गया और शिप में भर गया पानी, अब वो डूब गई। तो यहाँ पर पहले तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि रिस्क सी की वजह से नहीं हुआ बल्कि चूहे की वजह से हुआ है, माउस की वजह से हुआ है, बिकॉज उसने छेद कर दिया इसलिए पानी भरा। लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने डिटेल में स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि घुसा तो मरीन का पानी था, सी वाटर ही घुसा था, उसी की वजह से नुकसान हो, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कि यहाँ पर अगर हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, फॉर एग्जांपल हमने अपने हाउस का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे हाउस में आग लगी, हम चुपचाप देख रहे हैं कि अरे हमें क्या करना, आग ही तो लगी है, हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, हम चुपचाप देख रहे हैं कि जब बुझेगी इंश्योरेंस कंपनी से जाएंगे पैसा मांग लेंगे। लेकिन नहीं, हमें ऐसा जानबूझ के नहीं करना, बल्कि जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन लॉस को कम करने के लिए मेजर लगाता है वैसी मेजर हमें लगाने हैं, तभी हमें पेमेंट मिलेगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को कहीं से भी ये पता लग जाता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है तो वो हमें पेमेंट नहीं करेगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, नीड होती है, मतलब ये सभी एक ही है। तो इसमें देखो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक जो मनी से रिलेटेड होते हैं, सोशल जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, नेशनल जो पूरे नेशन से रिलेटेड होते हैं। तो एक एक करके इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल एसेप्ट कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या इससे फ़ायदा होता है। तो देखो सबसे पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी कि इंश्योरेंस करवाने से क्या होता है, रिस्क को कम किया जा सकता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, उसका ध्यान रिस्क से हट जाता है। अब है फोर्स सेविंग। देखो इंश्योरेंस में जैसा कि हमने अभी पढ़ा था हर मंथ या ईयर में एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो ये प्रीमियम तो तब पे करेगा जब उसके पास पैसे होंगे और प्रीमियम पे करने के लिए वो क्या करेगा, सेविंग। तो इससे सेविंग को भी बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात, इससे क्या होता है, मेंटल पीस, मतलब एक ह्यूमन को शांति मिलती है। कैसे मिलेगी? देखो एक ह्यूमन हर समय सोचता रहता है कि आज मेरी डेथ हो जाए, कल हो जाए तो मेरे आगे
फैमिली का क्या होगा, वो इस टेंशन में घिरा रहता है। लेकिन अगर वह इंश्योरेंस करवा लेता है तो वो इस टेंशन से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने अभी इंश्योरेंस करवा रखा है तो आगे मेरे बच्चों को पेमेंट मिल जाएगी, जिससे वो आगे अपना फ्यूचर अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि इंश्योरेंस करवा रखा है तो अगर किसी भी कारण से उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को किसी भी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है तो हेल्थ अगर इशू हो जाता है तो उसे इसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके बाद आता है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा है और उसे लोन की ज़रूरत पड़ जाती है मगर उसे कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो वो पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी के पास मॉर्गेज पर रखकर लोन ले सकता है। इसका मतलब इससे क्या मिलती है, क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है। इसके बाद आता है टैक्स एग्जेम्पशन। इनकम टैक्स 1961 के अंदर इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, इस पर टैक्स सेविंग होती है। इसके बाद आगे आता है कि फ्यूचर के लिए नीड, फ्यूचर की जैसे हमने पढ़ा कि अभी नीड को पूरा किया जाता है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो बिजनेस से मनी से रिलेटेड होते हैं। तो देखो सबसे पहले है सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस, कि जैसे एक ह्यूमन के रिस्क को कम किया जा सकता है वैसे बिजनेस का भी इंश्योरेंस करवा रहे तो क्या होता है, बिजनेस के लॉस को भी कम किया जा सकता है, बिजनेस के लॉस से भी सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि इसके बाद आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। अब देखो वही वाली बात आ गई कि अब जब हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी, हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। इसके बाद आता है क्रेडिट फैसिलिटी, की जैसा कि इंश्योरेंस पॉलिसी को लग के एक ह्यूमन लोन ले सकता है वैसे बिजनेस भी सेम लोन ले सकता है। मेन मैन आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मान लो उसकी कोई अच्छी जान पहचान है, अप्रोच है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है, मगर अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस को बहुत लॉस होता है। मगर अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस से हम उस लॉस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस पार्टनर फंडिंग। सेम वही बात की पार्टनरशिप में तो सभी पार्टनर मिलकर लॉस प्रॉफिट को बियर करते हैं, और अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सब पार्टनर पे बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि लॉस अब रिमेनिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा। बट अगर पार्टनर ने इंश्योरेंस करवा रखा हो तो उस इंश्योरेंस के पैसे से जो उस डेथ होने वाले पार्टनर के मिलेंगे वो उस लॉस को कवर कर सकते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर की, एम्प्लॉय भी जो एम्प्लॉय के लिए भी कई सारी इंश्योरेंस करवा जाते हैं जो एम्प्लॉय करवाता है, जैसे कि एम्प्लॉय के हेल्थ का इंश्योरेंस करवा देना वगैरह। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन कब होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। जब प्राइस इंक्रीज क्यों होंगे, प्राइस इंक्रीज तब होंगे जब डिमांड बढ़ेगी या लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या इंश्योरेंस लाती है, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है, लोगों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, उनके पास मनी की सप्लाई कम हो जाती है। मनी की सप्लाई कम होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इसके बाद आता है सोशल एस्पेक्ट। अब सोसाइटी को क्या क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो जैसा कि हमें हर कंपनी में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस में भी तो इंश्योरर चाहिए होते हैं, लोग ही तो होते हैं वो। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट से उन्हें इनकम होगी, इनकम से वो अपनी नीड को पूरा करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब इनकम लोगों की इंक्रीज होगी, अब उनके पास इनकम है तो वो अपनी हर चीज़ खरीदेंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है, तो उनकी स्टैंडर्ड लिविंग इंप्रूवमेंट होगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जाता है, हेल्थ का, पेंशन वगैरह। और इसके बाद आता है लॉस रिडक्शन, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इससे लॉस रिड्यूस होता है। नेशनल एस्पेक्ट क्या होता है कि इससे नेशन को क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे पहला होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है, लोग प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम के लिए क्या करनी पड़ती है, सेविंग। अब प्रीमियम पे करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसे मिलते हैं वो भी आगे उन्हें इन्वेस्ट कर देती है। ऐसा करने से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल का फ्लो बढ़ता है, मनी का फ्लो बढ़ता है। और इसके बाद आता है, इससे एक ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर को हमने इंश्योरेंस में 100% इन्वेस्टमेंट की 100% इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दिया है। एफडीआई जैसे 100% कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वही जैसे कि ये कई प्रकार के वर्क करती है कि मतलब इससे एग्रीकल्चर का भी इंश्योरेंस होता है, सब चीज़ का इंश्योरेंस होता है, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। नेशनल सेविंग होती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मनी मार्केट डेवलपमेंट होती है। तो देखो ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट बहुत ईजी है। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आ जाता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, अभी हमने स्टडी करा कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जो ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड होता है, और जो नॉन लाइफ से रिलेटेड होता है, लाइफ के अलावा अदर चीज़ों का होता है, वो होता है जनरल इंश्योरेंस। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस तो हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन की लाइफ का इंश्योरेंस होता है। अब देखो ये भी कई टाइप के होते हैं। होल लाइफ पॉलिसी,
जैसा कि इस पॉलिसी के नेम से क्लियर है कि इसमें पूरे लाइफ टाइम के लिए पॉलिसी ली जाती है। अब कोई पर्सन है, अब किसी को अपना पता तो नहीं होता वो कब तक जिएगा, तो इसमें पूरे लाइफ टाइम के लिए पॉलिसी ली जाती है। जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी की पेमेंट उसके फैमिली मेम्बर या नॉमिनी को कर दी जाती है। एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे मान लो हमने 60 ईयर्स के लिए पॉलिसी ले ली, अब हम 60 ईयर्स से पहले ही डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे खाएगी नहीं, बल्कि वो हमारे फैमिली मेम्बर को पेमेंट कर देगी। तो इस पर एंडोमेंट पॉलिसी बहुत ही बेनिफिट होती है। अगर किसी को भी इंश्योरेंस करवाना है तो उसे इसी पॉलिसी को प्रेफर करना चाहिए। एंडोमेंट पॉलिसी में ये होता है कि अगर हम जीवित रहते हैं तो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट मिल जाएगी, डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर नॉमिनी को पेमेंट मिल जाएगी। इसके बाद आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो एक से ज़्यादा पर्सन के द्वारा ज्वाइंट फॉर्म में ली जाती है। अगर उन ज्वाइंट पर्सन में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पर्सन को पेमेंट कर दी जाती है। एन्युटी पॉलिसी, जिसमें कैसी पेमेंट की जाती है, एनुअल पेमेंट की जाती है। जिसमें पेमेंट कैसी की जाती है, एनुअल पेमेंट की जाती है, कि मतलब इसमें क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली पेमेंट हो सकती है। सिंकिंग फंड पॉलिसी, जैसा कि इस पॉलिसी के नाम से क्लियर है, सिंकिंग फंड, हमने कई बार ये टर्म पढ़ी ही होगी कि जब कंपनी डिबेंचर की पेमेंट करने के लिए एक फंड में पैसे डालती रहती है, वो फंड कौन सा होता है, सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड में भी पैसे जब डालेगी, जब कंपनी के पास होंगे, तो इस प्रकार कंपनी को सेविंग करनी पड़ेगी। सेविंग करने के लिए वो क्या करती है, इंश्योरेंस ले लेती है सिंकिंग फंड पॉलिसी का। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जॉइंट होती है, जो एक से ज़्यादा पर्सन खुद लेते हैं, और ग्रुप होती है जो एम्प्लॉय लेते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, ये वो पॉलिसी होती है। और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें एक टर्म फिक्स होती है। मान लो हम 60 ईयर्स के लिए लेते हैं, तो अगर हमारी 60 ईयर्स पर डेथ होती है तो हमें पॉलिसी मिल जाएगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। जितने टाइम के लिए हमने पॉलिसी लिया उसी टाइम पर डेथ होनी चाहिए, तभी पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इसलिए एंडोमेंट पॉलिसी इससे अलग होती है। और मनी बैक प्लान की, इसमें इंश्योरेंस की पेमेंट के साथ साथ कुछ बोनस भी मिल जाता है। इसके बाद आता है जनरल इंश्योरेंस की, जो लाइफ के अलावा अदर चीज़ों का कराया जाता है। देखो, मोटर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, जहाँ पर हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि बाईसाइकिल हो गई, बाईसाइकिल, कार वगैरह हो गई। और आजकल मोटर इंश्योरेंस की, इसमें कब कब पेमेंट की जाती है, जब हमारी वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है हमसे किसी का, या हम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। हर किसी से पूछ लेना, उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले रखी होगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर हमारी वजह से किसी थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है तो उसकी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी है ये हर किसी के लिए। फायर इंश्योरेंस, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है कि जो फायर से बचने के लिए करवाया जाता है। फायर से जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हाउस एंड बिल्डिंग, किसी भी चीज़ को फायर से बचाने के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है वो क्या होता है, फायर इंश्योरेंस। इसमें कब पेमेंट मिलेगी, जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखे है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई लॉस होता है, जैसे कि फायर लग गई तब हमें पेमेंट मिलेगी, या कुछ और लिख रखा है। लेकिन हमें नॉर्मल मेजर लगाने चाहिए जो हर एक नॉर्मल पर्सन को करता है। जैसे कि फायर लग गई, तो फायर लगने के बाद हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, खुद भी आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें पेमेंट मिलेगी। मरीन इंश्योरेंस, जो सी से बचने के लिए सी से होने वाले लॉसेस से बचने के लिए करवाया जाता है। ये वे लोग करवाते हैं जो सी रूट के जरिए गुड का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम सी से कुछ शिप लेके जा रहे हैं और शिप में कोई, कई बार होता है कोई समुद्री डाकू वगैरह हमला कर देते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर हमें पेमेंट मिल जाएगी। इसका नाम कार्गो इंश्योरेंस भी होता है। कार्गो का मतलब होता है जो इसमें गुड्स रखा होता है उसका इंश्योरेंस करवाना, शिप का इंश्योरेंस करवाना, या फिर जिसने मतलब जिससे हमने क्रेडिट पर लेकर गुड्स परचेज करा है उसको पेमेंट करने के लिए, तो मरीन इंश्योरेंस भी होता है। इसके बाद होता है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। ये एक न्यू इंश्योरेंस है जिसमें हमें इंजीनियर का, मतलब वो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें लाता है तो उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। मिससेलेनियस, इसमें कई सारे जाते हैं। देखो, ये बहुत ईजी है। सबसे पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ के लिए करवाया जाता है। अगर हमें कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है तो हमें पेमेंट मिल जाएगी। फिडेलिटी इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉय के धोखे, फ्रॉड से बचने के लिए करवाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर को धोखा दे देते हैं, चोरी कर लेते हैं, कहीं उनकी इमेज ख़राब कर देते हैं, तो इससे बचने के लिए भी क्या करवाया जाता है, फिडेलिटी इंश्योरेंस करवाया जाता है। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, किसके लिए करवाया जाता है, काऊ, एनिमल्स वगैरह के लिए करवाया जाता है। अगर उन एनिमल्स को कुछ भी हेल्थ इशू होता है या कुछ भी होता है तो उससे हम पेमेंट ले लेते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस, जो क्रॉप के लिए करवाया जाता है, ये ज़्यादातर फार्मर लेते हैं क्योंकि उनको क्रॉप को खतरा रहता है। बर्ग, ये कौन सा इंश्योरेंस होता है, ये वाला इंश्योरेंस होता है क्या,
बर्गलरी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस होता है जो हम थिफ्ट से बचने के लिए करवाते हैं कि जब हम चोरी हो जाएगी तो हमें पेमेंट मिल जाएगी। क्रेडिट इंश्योरेंस तब करवाया जाता है जब हमने किसी से लोन ले रखा है लेकिन उस लोन की हम हो सकता है पेमेंट ना कर पाए, उस टाइम हमारा काम कम हो जाए, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो ट्रैवलिंग के लिए करवाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस कि अगर वर्कमैन मतलब मान लो एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम के दौरान ही उसे चोट लग जाती है तो उस चोट से बचाव के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।